स्टैंड? ना 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 ना, हाथ में पकड़। तो देख सकते हैं इस वक्त सीता मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर एक महाराज जी हैं। हम इनसे पहले जानकारी लेते हैं कि ये कौन है और क्या करते हैं, और इस मंदिर में क्या इनका भूमिका है, और क्या इनके ऐसे यहाँ की कहानी ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, क्या आपका यहाँ पर क्या मतलब मंदिर में क्या है आप? मैं इस मंदिर में कुछ नहीं, जी मैं केवल भगवान का एक सेवक हूँ। जी मेरा निवास स्थान यहीं पास में ही है। जी मेरा नाम चतुर्वेदी वंशवर्धन शर्मा है। जी। मैं इस मंदिर में आजीवन सदस्य हूँ, अच्छा। और विश्व वैदिक धर्म संघ नाम की मेरी एक संस्था है। जी जी उस संस्था में मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। जी जैसा नाम है विश्व वैदिक धर्म संघ, जी विश्व में वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास का जी एक बिंदु मैं भी हूँ। जी 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 प्रयास चल रहा है। जी जी। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, और ऐसे में हमको पता चला कि पटना सिटी में बख्शी महल्ला में सीता घाट है, यहाँ पर सीता मंदिर भी है। तो यहाँ पर हम ये जानने के लिए यहाँ पर आज पहुँचे हैं, और हम इस वक्त यहाँ पर सामने देख भी पा रहे हैं कि मंदिर भी है। हमने यहाँ पर आया और ऐसे यहाँ पर आके देखे कि यहाँ पर मंदिर भी है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोग जैसा बता रहे थे कि यहाँ भी जो है से राम और सीता से कहीं ना कहीं इस मंदिर का और इस घाट का संबंध है। तो ये हम जानने के लिए आपके पास हम आए हैं, और ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या संबंध रहा है यहाँ पर। जी, आपने सही सुना है। जी बिल्कुल सत्य वचन है जी कि भगवान श्री राम का संबंध और जगत जननी माँ सीता का संबंध इस स्थान से अत्यंत प्राचीन है, जी और ये विश्व विदित है। जी भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हुए, जी और अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का जी एक क्षेत्र है। जी भगवती जगजननी जो सीता के नाम से जानी जाती हैं, जी जनक नंदिनी, जी वैदेह कन्या, जी ये बिहार से सीतामढ़ी से हैं। जी सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार का क्षेत्र है। जी बिहार और उत्तर प्रदेश में बेटी रोटी का रिश्ता है, जी ये सर्वविदित है। जी उत्तर प्रदेश के युवक की बिहार के युवती के साथ विवाह संबंध होता है। जी ये संबंध ससुराल और मायका का होता है। जी केवल बिहार को ही यह सौभाग्य प्राप्त है। जी बाकी सब लोग भले ही जी भगवान कह करके श्री राम को पूजते हैं, जी लेकिन बिहार को सौभाग्य प्राप्त है। जी। यहाँ की महिलाएं भगवान श्री राम को गाली भी देती हैं। जी यहाँ की महिलाएं गीत गाती हैं, बता द बबुआ, जी लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। जी 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 अरे माई बाप गोर गोर अतु भैल कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी। ये गाली देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार को है। जी और उसमें भी अब एक प्रश्न होता है, जी। लोग पूछते हैं बार बार जी कि ये गाली देना, प्रेम करना, ये तो अलग बात है। आज भी बिहार की जितनी भी कन्याओं की शादी होती है, बिहार में लड़कियों का जब विवाह होता है, जी। महिलाएं गीत में सिर्फ यही गाती हैं, अपनी कन्या को वो सिया मान के चलती हैं, जी। और वर को राम संबोधित करती मतलब राम हैं। और सीता जी से मतलब जोड़ती हैं। ये आज तक वही परंपरा है, जी। और ये वो परंपरा है जो जी। जीवन पर्यंत रहेगी। जी। जब तक सृष्टि है ये परंपरा स्थापित है। जी। और एक विशेष बात बताऊं जी। कि इस स्थान को सीता मंदिर का दर्जा क्यों प्राप्त है, ये सीता मंदिर क्यों है। जी राम दरबार तो है। मैं भी यही सुना था, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे कि हम ये जानना आपका चाहते हैं। प्रश्न अत्यंत जी। सुंदर है, जी। और सत्य भी है। जी भगवान श्री राम का दरबार है, और ये सीता मंदिर है। आप इस विग्रह को देखेंगे जी। तो सबसे ऊपर में भगवती सीता की एक अलग विग्रह है, जी और उसके नीचे राम का दरबार है। जी। ये अलग बात है कि राम का दरबार जो लगाया गया है, जी वहां भगवती ऊपर जो सीता के रूप में विराजमान है, शक्ति के रूप में विराजमान है, भगवान श्री राम के सीधे ऊपर नहीं है, थोड़ी सी अलग होकर के है। जी, जी। क्योंकि यह सम्मान तो रखा गया है कि भगवान के सिर पर सीता का स्थान नहीं हो सकता है, परंतु यह स्थान सीता का है। सीता का स्थान क्यों है, यह जानने का विषय है। जी थोड़ा टेढ़ा तो लगता है, जी। लेकिन सत्य है। जी
जब भगवान श्री राम विवाह के बाद अपने पूरे बारात के साथ अवधपुरी के लिए विदा होते हैं, जनकपुर से चलते हैं जी, उस समय यहां भगवती सीता की डोली रोकी गई थी। ये वही स्थान है जी, अब एक प्रश्न होता है, जी, जनकपुर और अयोध्या के बीच में, जनकपुर और अयोध्या के मार्ग में जी, कहीं भी पटना सिटी नहीं आता है, जी, फिर यहां डोली क्यों रोकी गई, जी, किस लिए रोकी गई? जी, ये सामान्य प्रश्न है, परंतु एक बात ऐसा भी है, जी, वाल्मीकि रामायण एक बात का संकेत देती है। जी, विवाहोपरांत राम और परशुराम वार्ता, राम विश्वामित्र वार्ता, जी, राम और विश्वामित्र की वार्ता हुई है। ये वार्ता जनकपुर में नहीं हुई है, ये वार्ता अयोध्या में नहीं हुई है, ये वार्ता हुई कहां? जी, यह तो सत्य है कि विश्वामित्र विवाह के समय तो उपस्थित थे, जी, लेकिन वार्ता वहां नहीं हुई है। जी, वार्ता बारात के विदा होने के बाद हुई है, जी, वो दूसरा कोई स्थान दिखता नहीं है। जी। इसलिए ये पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि बिहार गजट में भी ये बात आता है कि ये सीता स्थान ही है, जी। ये सीता स्थान के नाम से उल्लिखित है। पुरानी घटना बताती है, पौराणिक कथा कहती है कि भगवती सीता की डोली यहाँ रोकी गई थी, जी, रुकी थी, रोकी नहीं गई थी, रुकी थी। जी, अब रुकी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करने के क्रम में जी, थोड़ा आगे निकल जाते हैं अपने गंतव्य से। जी, शायद कुछ वैसा ही परिप्रेक्ष्य रहा होगा जी, कि विश्वामित्र वार्ता के लिए उस स्थान के तलाश में कहाँ वार्ता की जाए, किस जगह वार्ता होगी, इस परिस्थिति में ये स्थान आ गया होगा, अपने गंतव्य से आगे बढ़ गए। और तब जब ये स्थान आया, ये गंगा के ठीक तट पर स्थान है, अत्यंत ऊंचा टीला है, एक टीले पर स्थान है, मुख्य मार्ग से इसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट है। जी, ये एक टीला है, जी, इस टीले पर, और ये एक सनातनी परंपरा है जी। कि पुरुष यदि किसी पुरुष से बात करते जी। हैं, उनके साथ यदि कोई महिला होती है, जी। तो वो महिला उन पुरुष से थोड़े दूर होकर के पर्दे में बैठी रहती है, खड़ी रहती है। जी। और जब वार्ता समाप्त हो जाया करती है, जी। वार्ता समाप्त होने के बाद जी। वह महिला पुनः अपने उस पुरुष के साथ गंतव्य की ओर बढ़ती है। जी। शायद यही परिस्थिति रही होगी जी। कि विश्वामित्र वार्ता के लिए, परशुराम वार्ता के लिए भगवान श्री राम को इस क्षेत्र को चुनना पड़ा हो, और इस क्षेत्र को चुनते हुए भगवान ने भगवती सीता की डोली को यहाँ रोका था, और यही वो सीता का स्थान है। इसलिए अयोध्या से मेरा गहरा नाता है। जी, इस जगह का गहरा नाता है। जी, जी, मैं तो इसी मोहल्ले में निवास करता हूँ, इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि भगवती सीता की गोद में ही मेरा आश्रय है। जी, जी, मैं भगवती सीता के गोद में ही रहता हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है जी। कि भगवती सीता ने अपने चरण में, अपने गोद में मुझे स्थान दिया है। जी। और इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि भगवती सीता का वो स्थान है। 51 शक्ति पीठ तो भारत में है, जी, लेकिन ये सिद्ध पीठ भारत में एक ऐसा है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सीता का स्थान केवल एक यही है, क्योंकि जनकपुर और अयोध्या के बीच में डोली सिर्फ और केवल सिर्फ इसी स्थान पर रुकी है। जी। इसलिए यदि अयोध्या के उस राम जन्मभूमि का महत्व है, जी, जनकपुर के सीता जन्मभूमि का महत्व है, जी, तो ठीक वैसे ही यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन लोगों के जी, उस प्रेम को प्रदर्शित करता हुआ जी। भगवान राम ने, भगवती सीता ने, दोनों ने अपने अपने प्रयास से हमें ये सौभाग्य दिया है, हम क्षेत्रवासियों को सौभाग्य दिया है कि जिस तरह से अयोध्या और जनकपुर विश्व में अकेला होगा, वैसे ही सीता स्थान भी विश्व में एकमात्र अकेला स्थान है। यहाँ भी लोग दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह करने के बिल्कुल दूर दराज से लोग आते हैं। जी, जी। और जिन्हें जानकारी होती है, वैसे सीता स्थान को बहुत लोग, अभी ये छुपा हुआ स्थान है। जी, बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जी। जो महत्वपूर्ण होने के बाद भी काल के गाल में समाते हुए प्रसिद्धि कम प्राप्त कर पाते हैं। जी। ठीक वैसा ही स्थान ये सीता का स्थान है, जिसने अभी
आज के प्रोपेगंडा से दूर रह करके प्रसिद्धि नहीं पाई है, लेकिन ये सिद्ध स्थल है। यहाँ बैठ करके भगवती सीता के सामने सच्चे मन से जो भी मांग लिया जाए उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। ऐसा अब तक का इतिहास माना जाता है। जी जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या इसके अलावा भी कहीं और कोई मंदिरों से संबंध है यहाँ पर सीता जी का? ऐसा लोग बता रहे थे कि शायद पटन देवी के बारे में भी ऐसे चर्चा कर रहे थे कि वहाँ भी कुछ। आपने बिल्कुल सत्य सुना है। इसका मतलब आप खोजी व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल, हम वही खोजते खोजते यहाँ पहुँचे हैं। आप अत्यंत खोजी व्यक्ति हैं और भगवती सीता की कृपा आप पर रहनी चाहिए। जी। एक और स्थान है, आपने सही कहा जी, और वो भगवती सीता से नहीं जी, राम से संबंधित स्थान। जी, क्योंकि तारिका वध करने के बाद जब बक्सर से प्रभु तारिकासुर का जब वध किया, जी, तारिका का वध करने के बाद, जी, क्योंकि हम लोग भजन में गाते हैं ना, बक्सर जाए तारिका मारे स्वामी। तो जब बक्सर में जा करके तारिका का वध इन्होंने किया था और तारिका वध करने के बाद जब अवधपुरी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जी, तो उस समय पटनेश्वरी, जिसको पटन देवी कहते हैं, 51 शक्तिपीठ में वह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वहाँ भगवती का दाहिना जंघा गिरा था, दक्षिण जंघा, इसीलिए वो पटन देवी कही जाती हैं। और पटन देवी ही पटना की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए उन्हें पटनेश्वरी कहा जाता है। उस पटनेश्वरी में भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम यहाँ से दर्शन करने के बाद भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके और तब पुनः वो अवधपुर के लिए प्रस्थान किए थे। और ये अत्यंत सत्य है और गुप्त रहस्य है। जी जी। तो क्या मतलब यहाँ पर क्या दीपोत्सव का पूरा तैयारी चल रहा है? कल क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे? अरे ये तो पूछने की बात ही नहीं है, लेकिन आपने पूछ लिया तो हर्ष तो होगा ही। जी जी। यहाँ दीपोत्सव की तैयारी है। आप जिस स्थान पर खड़े हैं जी, वहाँ पत्थर पर मोज़ेक से अष्टदल कमल बना हुआ है जो परमानेंट है। जी। इस अष्टदल कमल को 8 रंग के चावलों से पुनः सुसज्जित किया जाएगा। जी। 1100 दीपों की विशाल स्थिति जी। ये मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से है। अच्छा। और अन्य श्रद्धालु भक्त, कम से कम 100 भक्त ऐसे यहाँ पर हैं जिन्होंने मंदिर में आकर के प्रभु के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मैं भी यहाँ दीपों की लंबी कतार लगाऊंगा। तो 1100 दीपक मंदिर समिति की ओर से मंगाई गई है और मंदिर समिति की ओर से मंगा करके अभी दीपक को पानी में फुला दिया गया है, जिसमें देख लिया जाए किसी दीपक में छेद तो नहीं है, कोई दीपक भंग तो नहीं है, देख लिया जाएगा। 1100 दीपों की लंबी कतार यहाँ पर होगी, दीप से सजाए जाएंगे। सवेरे से ही सुबह में 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बाबा तुलसीदास ने एक बात कहा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। तो यह पूरा क्षेत्र सुखमय हो जाए, सब जगह राम का आशीर्वाद हो। इसलिए राम के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए प्रभु श्री राम की कामना से हनुमान के 108 हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया जाएगा। इसके बाद सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा, प्रभु श्री राम का अभिषेक होगा, भगवती के दरबार में भगवती का पूजन किया जाएगा। और इसके बाद बड़े प्रेम से जो श्रद्धालु आएंगे, वैसे स्थान को भी देखें तो यहाँ के पुजारी जी स्वयं, पुजारी ने एक बात यहाँ कही है, पुजारी जी से अभी आपकी मुलाकात में कराऊंगा और कुछ बातें जो हो सकता है मैं नहीं बता सका हो, और वो बातें पुजारी जी भी बताएंगे। मैं उनको अभी आपके पास आमंत्रित करूंगा, लेकिन इसके पहले बताऊं, पुजारी जी ने एक बात कही है जी, और उनकी बात हृदय में एक विशेष स्थान बना चुका है जी। क्योंकि मंदिर प्रबंधक समिति यहाँ पर ऐसा भी है, सेवक कुछ रहते भी हैं। राम वृक्ष नाम के एक व्यक्ति हैं जो मजदूरी का काम किया करते हैं, उनका निवास यहीं पर होता है जी। उनसे कह दिया जाता तो वो मंदिर को साफ सुथरा करने में सहायता करते जी। ये उनका नित्य कर्म है, धर्म भी है। परंतु यहाँ के पुजारी ने कहा कि यहाँ जो भी है जी, यहाँ मंदिर की सीढ़ियों को मैं स्वयं अपने हाथों से सजाऊंगा, उन्हें अपने हाथों से रंग करूंगा। मंदिर के सामने जो कुछ खरंजा है जी, उनको मैं अपने हाथों से रंग करूंगा
और ऐसा मैंने देखा भी है करते हुए। अभी वो रंग रोगन में लगे हुए हैं। अभी तो पूजन करने के बाद, सायं का पूजन करने के बाद वो अभी रंग रोगन में लगे। मतलब राम आ रहे हैं इसलिए मौका नहीं देना चाहते हैं दूसरे को, चाहते हैं कि जितना हम सेवा कर सके, सब दिन तो कर ही रहे हैं। देखिए ये स्वाभाविक बात है जी, कि जी। जब कुछ मिलने की बारी होती है तो हर व्यक्ति अपना दामन आंचल थोड़ा ज्यादा फैलाता है जी। कि जितना ज्यादा मेरे आंचल में आ सके, क्योंकि हमसे भी तो मांगने वाले हैं। तो जी, जब जी। मेरे पास होगा तभी तो हम दे पाएंगे। इसी कामना से शायद पुजारी जी ने भी ऐसा सोचा है जी, कि जी। मैं भी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं राम से, जिससे लोगों को देने में हमें भी सुविधा हो। इसके लिए मैं पुजारी जी को बुलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं। जी जी, उससे पहले हम 2 सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है और कल उनका प्राण प्रतिष्ठा भी है, इसको लेके भी बहुत सारे विपक्ष के पार्टियों और तमाम लोग भी इसमें बहुत सारा सवाल कर रहे थे कि वहाँ पर जो है सो राम मंदिर के जगह पे अगर स्कूल कॉलेज बन जाता या विश्वविद्यालय बन जाता तो कैसा रहता। तो इस चीज़ को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग में तो उत्साह है काफ़ी राम को लेके, और कल हम लोग पूरा सही से समझ दीपावली भी मना रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इसमें देखना क्या है जी आपने प्रश्न बड़ा सही किया है। जी और आपने एक बात कहा कि विपक्ष के लोग, जी विपक्ष का अपना धर्म होता है जी कि पक्ष चाहे जो करे उसका विरोध कर देना। जी एक फिल्म मुझे याद आ रही है, एक फिल्म को मैंने एक बार बस में जाते हुए, जी फिल्म कौन सी थी वो मैं नहीं जानता हूँ, जी। लेकिन उसमें मैंने एक चीज देखा था। जी कादर खान को देखा, वो एक पत्रकार था, चौरंगी लाल दो मुखिया, जी और उसने ये कहा कि भारत क्षेत्र में अगर मंत्री जी जाते हैं हवाई जहाज से तो क्या स्टेटमेंट देना है, और यदि ट्रेन से जाते हैं तो क्या स्टेटमेंट देना है। ये दोहरी नीति। जी तो विपक्ष का भी अपना धर्म होता है, सत्ता पक्ष चाहे जो करे उसको विरोध की निगाह से देखना विपक्ष का धर्म है। ये वही धर्म हमने तो यहाँ निभा रहा तक है। सुना है कि लोग बता रहे थे कि इससे जीडीपी बहुत ज़्यादा खर्चा, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, इससे देश का जीडीपी गिर गया क्योंकि देश का पैसा राम मंदिर में लगा। ये सब चीज़ कुछ कुछ बातें आ रही थी। क्षमा करेंगे, भगवान के दरबार में खड़ा हूँ, ऐसा जी, ना हो जी, जी। कि थोड़ा मैं भी अमर्यादित शब्दों का जी जी प्रयोग करूं। अच्छा परंतु जी जी इतना तो मैं कहूंगा, जी जिन लोगों ने ये बात कही कि यहाँ विद्यालय बन गए होते, जी जितने विद्यालय आज तक हमारे बिहार के क्षेत्र में बने हैं, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी यादव ने बड़े स्नेह पूर्वक ये बात बताई थी, ज्ञान का प्रकाश दिया था। बिहार में जितने विद्यालय हैं उसकी स्थिति तो खराब है, अपने बिहार के विद्यालय को वो संभाल नहीं पाते हैं, और उत्तर प्रदेश में विद्यालय खोलने की बात करते हैं। बिहार के जो अस्पताल हैं, बिहार की जो चिकित्सा व्यवस्था है, उसको तो आज तक ये संभाल नहीं पाए, और ये उत्तर प्रदेश में चिकित्सालय खोलने की बात करते हैं। तीसरी बात जो उठ करके आती है कि टैक्स पेयर के पैसों से, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, परंतु ये नासमझ ऐसे हैं कि हर व्यक्ति को राजनीति करने पर विवश कर देते हैं। उसी की कड़ी है ये। मैं बताना चाहता हूँ कि जब जीडीपी की बात की जाती है, टैक्स पेयर के पैसों की बात की जाती है, तो टैक्स पेयर के पैसों से भगवान श्री राम के उस भवन का निर्माण नहीं हुआ है, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर का निर्माण हमारे जैसे भक्तों के पैसों से हुआ है, और हमारे भक्तों के पैसों से मंदिर का निर्माण होने के बाद शायद एक बात आपको समझ में नहीं आती हो, मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, और एक बात आपने पहले भी सुना होगा कि सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा था कि औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण तो भिक्षा पर आधारित होता है, और ब्राह्मण करता क्या है आप गौर करेंगे, मंदिर क्या करता है। जो ब्राह्मण करता है वो काम मंदिर करता है। एक मंदिर पूरे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को सुधार देता है। एक मंदिर, अब एक बात आप सोच के देखें, एक मंदिर जैसे ही प्रख्यात हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, मंदिर का क्षेत्र विख्यात हो जाएगा, वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, फूल माला बेचने वाले माली का उद्धार हो जाएगा, प्रसाद बेचने वालों का उद्धार होगा, ऑटो रिक्शा वालों का उद्धार होगा, छोटे छोटे खोमचे वालों का उद्धार होगा, जो वहां आएंगे जलपान करेंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, छोटे छोटे होटलों का उद्धार होगा, वहां रहने की व्यवस्था होगी, बड़े बड़े होटलों का उद्धार होगा। क्या इस बात को नहीं समझते हैं? एक मंदिर, आपको शायद एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस पूरे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का कम से कम
8 से 10% अकेले भारतीय मंदिर की देन है। जी। तिरुपति बाला मंदिर, क्या उनके पैसों पर सरकार का अधिकार नहीं है? तिरुपति बाला मंदिर के पैसों से सरकार अपनी योजना को सफल करती है। केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, इन सारे मंदिरों के पैसे जाते कहाँ हैं? और यदि इससे कमाई नहीं होती है, इससे आर्थिक विकास नहीं होता है, तो सरकार ने अपना नियंत्रण क्यों स्थापित किया है? नियंत्रण मुक्त कर देना। जी जी। अच्छा सर, इस बात को छोड़ा जाए, हम लोग दूसरे दिन भी इस बात को करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो है सो प्राण प्रतिष्ठा का समय और तमाम लोगों में काफ़ी खुशियाँ हैं। एक चीज़ हम आखिरी में एक लास्ट सवाल आपसे हम जानना ये चाहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग हैं वो अयोध्या ना पहुँचे, अपने घर पर ही दीपोत्सव मनाएं, राम का गुणगान करें। ऐसे स्थिति में जो लोग बाहर नहीं जा पाते या अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पे ही आयोजन कर रहे हैं, चाहे सुंदरकांड की हो चाहे दीपोत्सव मना रहे हैं, क्या वैसे तमाम लोग चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं? जरूर आ सकते ये हैं। तो बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ भी तो उसी से जुड़ा हुआ जगह। एकदम अवश्य आ सकते हैं और आना चाहिए, आएंगे भी लोग। जी। सुबह से ही लोगों का आना जाना यहाँ रहेगा। जी। और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जी। ठीक कहा है मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी विश्व के, ये हमारे भारत के मुखिया हैं। जी। सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, राष्ट्रपति के नीचे उन्हीं का पद होता है। जी। उस पद पर बैठे हैं और मुखिया का धर्म होता है कि पूरे घर को सुसज्जित रखना, व्यवस्थित रखना। हर व्यक्ति यदि वहां जाना चाहेगा तो पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, मतलब व्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और फिर घर में दीपोत्सव कौन मनाएगा? क्योंकि घर में भी तो उत्सव का माहौल होना है। 550 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने भवन में लौट रहे हैं, और ऐसी स्थिति में दीपावली तो वो धमाल होनी चाहिए। हर घर दीपावली मनना चाहिए, हर घर हर दिल में दीपावली होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कौन कहता है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है? जी। ये प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है जी। ये प्रभु श्री राम को मानने वाले तमाम सनातनियों के प्राण की प्रतिष्ठा रखी जा रही है। जी। मेरे प्राण की प्रतिष्ठा है, जो अब तक प्राणों की आहुति उसमें दी गई, उन प्राणों की प्रतिष्ठा है। करोड़ों जो राम भक्त मारे गए, उनके प्राण की प्रतिष्ठा है। और इससे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व में कोई दूसरी हो नहीं सकती है। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में, बता दें कि चतुर्वेदी वंशवर्धन शर्मा, जो कि साफ तौर पे बता रहे थे राम मंदिर जो कल प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेके काफ़ी कुछ जानकारी दिया। इसके अलावा साथ ही उन्होंने जो है सीता घाट जो है, सीता घाट को लेकर और सीता मंदिर को लेकर जो है यहाँ पर इन्होंने काफ़ी रोचक जानकारी दी। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं न कहीं ये जगह, जिस तरह से अयोध्या और मिथिला जो है, सीतामढ़ी जो कि माता जानकी का जो स्थान है, वहाँ से कहीं न कहीं ये जो है सीता घाट जो है, ये कहीं न कहीं संबंध रखता है, सीता मंदिर संबंध रखता है। और इसी कारण है तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर, जिनको जानकारी है, वो पहुँचते हैं और पहुँचकर जो है यहाँ पर राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। तो हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि जो इस वक्त देख रहे हैं, वो लोग भी अगर अयोध्या नहीं जा पाते हैं या मिथिला नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप यहाँ आकर जो है पटना सिटी के बख्शी मोहल्ला में, आपको बता दें कि सीता माता का मंदिर है, आप यहाँ आ सकते हो और निश्चित तौर पे वही कृपा प्राप्त होगी, वही कृपा प्राप्त होगी जो आप अयोध्या में कृपा प्राप्त करेंगे, वही कृपा प्राप्त होगी जो आप मिथिला में जाकर प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो है राम और सीता से ये मंदिर जो है संबंध रखता है। हम आगे भी जाएंगे और दिखाएंगे राम और सीता से जुड़ी हुई और भी कहानियाँ और भी कुछ रोचक तत्व जो आप नहीं जानते होंगे, वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जय श्री राम, एक बार नारा लगा दिया जाए। तो देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। हम आगे भी जाएंगे और दिखाएंगे। फिलहाल देश दुनिया से, गांव से शहर तक के लिए खबरों के लिए देखते रहे टुडे भारत 24। तब तक दे हमें इजाज़त, नमस्कार।